ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, स्टार्ट करेंगे। कल हमने किया है श्लोका नंबर 123 तक, सप्तम अध्याय 7th चैप्टर। जब नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित के घर जाते हैं, उस वक्त गदाधर पंडित श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि द्वार पे नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, तो उनको शुभ आगमन की खबर जान के गदाधर पंडित अपना श्रीमद् भागवतम वहीं पर छोड़कर उठ खड़े होते हैं और नित्यानंद प्रभु के पास दौड़कर जाते हैं उनसे मिलने के लिए। क्योंकि जैसे पहले भी बताया है क्लास में कि जब कोई वैष्णव आता है हमारे घर पर, अगर उस वक्त हम अर्च विग्रह की पूजा भी कर रहे होते हैं, तो हमें वो पूजा विग्रह को वहीं पे स्टॉप करके पहले उस वैष्णव का स्वागत करना चाहिए। यानी वैष्णव का जो स्थान है वो इन सब से ऊंचा है, श्रेष्ठ है। इसलिए जो गदाधर पंडित है वो अपने श्रीमद् भागवतम का पाठ वहीं पर परित्याग करते हैं और अति शीघ्र वो चले जाते हैं नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए। और फिर जैसे ही दोनों देखते हैं एक दूसरे को, तो आलिंगन कर लेते हैं, एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और फिर दोनों प्रभु एक दूसरे को नमस्कार करने लगे। फिर दोनों एक दूसरे की महिमा गाने लगे, एक दूसरे की महिमा का कीर्तन करने लगे। फिर दोनों ने कहा कि आज हमारे नेत्र जो है वो निर्मल हुए, यानी दोनों एक दूसरे के दर्शन करके इतना आनंदित हो रहे हैं। दोनों ने फिर कहा कि आज हमारा जीवन सफल हो गया। तो दोनों के जो दो भाव जो है दोनों में एकदम जैसे कि एक दूसरे का रिफ्लेक्शन ही हो, भाव एक बूंद भी दोनों के भाव में एक बूंद भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो नित्यानंद प्रभु फील कर रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज गदाधर पंडित भी फील कर रहे हैं। दोनों प्रभुओं के शरीरों में बाहरी सुध-बुध नहीं रहा, दोनों प्रभु भक्ति आनंद के सागर में बह रहे थे। प्रेम भक्ति का ऐसा प्रकाश हुआ कि ये सब देखकर सभी दास चारों ओर दंडवत होकर क्रंदन करने लग गए। जो जितने भी दास हैं, जितने भी नित्यानंद प्रभु के फॉलोअर्स थे, वो सब ये सारा दृश्य देखकर वो भी दंडवत हो गए, उन दोनों को दंडवत करने लगे और दोनों को देखकर उनके भी अश्रु जो है वो रुक नहीं रहे। नित्यानंद और गदाधर के बीच क्या ही अद्भुत प्रीति वर्तमान थी। एक का अप्रिय दूसरे नहीं बोलते थे, यानी एक दूसरे को प्रिय वचन ही बोल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं और बहुत ही अद्भुत मिलन हो रहा है उन दोनों का। गदाधरा देवेरा संकल्प एई रूप, नित्यानंद निंदकेरा न देखे न मुख, नित्यानंद स्वरूपे रे प्रीति यार नाई, देखाओ न देने तारे पंडित गोसाई, तबे दुई प्रभु स्थिर हई एक स्थाने, बसी लेना चैतन्य मंगल संकीर्तने। गदाधर देव का संकल्प था कि वे नित्यानंद निंदक का मुख नहीं देखते थे। जो भी नित्यानंद प्रभु की निंदा करता था, ऐसे व्यक्ति का वो मुख नहीं देखेंगे, ऐसा संकल्प ले रखा था उन्होंने कि वो कभी भी ऐसे व्यक्ति का दर्शन नहीं करेंगे, उसका मुख नहीं देखेंगे जो नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है। और नित्यानंद स्वरूप के प्रति जो प्रीति भाव नहीं रखता था, पंडित गोसाई गदाधर पंडित स्वयं उसे दर्शन नहीं देते थे। अगर किसी के मन में नित्यानंद प्रभु के प्रति अच्छी भावना नहीं है, भले ही वो गदाधर पंडित के प्रति बहुत प्रीति रखता हो, तब गदाधर पंडित उसको बिल्कुल उसी को अपना दर्शन नहीं देते थे।
फिर दोनों प्रभु चैतन्य मंगल संकीर्तन हेतु एक जगह पर स्थिर होकर बैठ गए। तबे गदाधर देव नित्यानंद प्रति निमंत्रण करी लेना आजी भिक्षाई थी। फिर गदाधर पंडित ने, गदाधर देव ने नित्यानंद प्रभु को निमंत्रण किया और कहा कि आज आप यही भिक्षा करना, यानी आज का भोजन आप यही करना। नित्यानंद गदाधर भिक्षा कारणे एका मान चावला अनिया छेना यतने अति सूक्ष्म शुक्ल देव योग्य सर्व मते गोपीनाथ लागी आनिया छे गौड़ हैते आर एका खानी वस्त्र रंगीन सुंदरा रुई आनी दिला गदाधरे रागोचरा गदाधर एतांडुल करिया रंधना गोपीनाथेरा दिया करीबा भोजना। तंडुला देखिया हासे पंडित गोसाई नयनेता एमता तंडुल देखी नाई ए तंडुल गोसाई की वैकुंठे था किया यत्ने आनिया छेना गोपीनाथेरा लागिया लक्ष्मी मात्र ए तंडुला करे न रंधना कृष्ण से इहार भोक्ता तबे भक्त गणा आनंदे तंडुला प्रशंसेना गदाधर वस्त्र लई गेला गोपीनाथेरा गोचर दिव्य रंग वस्त्र गोपीनाथेरा श्री अंगे दिले न देखिया शोभा भासे न आनंदे। गदाधर को भिक्षा देने के लिए नित्यानंद यत्न पूर्वक एक मान चावल लेकर आए थे। नित्यानंद प्रभु अपने साथ एक मान, जो एक नाप होता है, उतना वो चावल लेकर आए थे अपने साथ गदाधर को भिक्षा देने के लिए। तो सभी प्रकार से दैव योग अति सूक्ष्म शुक्ल वर्ण के तांडुल वे गोपीनाथ के लिए गौड़ देश से लाए थे, बंगाल से लेकर आए थे। शुक्ल वर्ण यानी अति सूक्ष्म छोटे छोटे दानों वाले बड़े ही वाइट अति शुक्ल वर्ण यानी सफेद रंग के तांडुल चावल गोपीनाथ के लिए लाए थे गौड़ देश से नित्यानंद प्रभु। साथ में उन्होंने एक रंगीन वस्त्र भी था उनके पास, सुंदर रंगीन वस्त्र, और दोनों को लाकर नित्यानंद प्रभु ने गदाधर पंडित के हाथों में सौंप दिया। प्रभु ने गदाधर से कहा, गदाधर ये तांदुल यानी ये चावल रंधन पूर्वक गोपीनाथ को निवेदन करके भोजन करना। तो उन्होंने कहा कि आप ये तांदुल यानी वो गदाधर पंडित को देने लाए हैं, तो कहा कि आप ये तांदुल रंधन पूर्वक यानी रसोई करके इसको गोपीनाथ जी उनके घर में है उनको निवेदन करके उनको भोग लगा के फिर आप भोजन करना। तांदुल देखकर पंडित गोसाई हंसने लगे, कहने लगे, नेत्रों से कभी ऐसा तांदुल देखा नहीं, यानी मैंने पहले कभी ऐसे चावल नहीं देखे हैं। हे गोसाई, क्या ये तांदुल आप यत्न पूर्वक गोपीनाथ के लिए वैकुंठ से तो नहीं लाए, यानी आप कहीं वैकुंठ जाकर वहां से तो ये चावल नहीं लेकर आए, क्योंकि मैंने आज तक कभी इतने सुंदर तांदुल नहीं देखे हैं, इतने सुंदर चावल नहीं देखे। तांदुल यानी चावल। केवल लक्ष्मी देवी ऐसे तांदुल रंधन करती है, रंधन माने रसोई, तो केवल लक्ष्मी देवी ही ऐसे चावल रसोई में बनाती है। और तो ये इस धरती का तो नहीं लगता, कृष्ण ही इसके भोगता है और केवल कृष्ण ही इसको पाते हैं। कृष्ण भोग के उपरांत ही भक्तवृंद अवशेष ग्रहण करते हैं, यानी इसके भोक्ता कौन है? कृष्ण है, और भक्त क्या करते हैं? उस प्रसाद की सेवा करते हैं। तो हम जो प्रसाद पाते हैं तो उसकी क्या करते हैं? हम उसको खाते नहीं है, हम उसकी सेवा करते हैं। तो कृष्ण भोग के उपरांत भक्त वृंद अवशेष यानी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। गदाधर आनंद के साथ तांडुल की प्रशंसा करने लगे। फिर वे वस्त्र लेकर गोपीनाथ जी के पास गए और गोपीनाथ के श्री अंग में उन्होंने वो दिव्य रंगीन वस्त्र प्रदान किया, जिसकी शोभा देखकर गदाधर आनंद में बहने लगे। और जो वस्त्र नित्यानंद प्रभु ने गोपीनाथ जी के लिए लाया था,
गदाधर पंडित ले जाकर उसको गोपीनाथ जी को धारण कराते हैं। और जैसे ही गोपीनाथ जी वो वस्त्र पहन लेते हैं तो क्या वो इतना सुंदर लग रहे हैं गोपीनाथ जी कि उसको देखकर गदाधर पंडित जो है वो आनंद में बहने लगे। तबे रंधनेरा कार्य करी तेला गीला, आपने टोटार शाक टूली तेला गीला, केहा वोने नाही दैवा हई याचे शाक, ताहा तुली आनिया करीला एक पाक, तेंतुला विक्षेरा यता पत्र सुकोमल, ताहा आणि वाटी ठाय दिला लोणा जल, तार एक व्यंजन करीला अम्ल नाम, रंधन करीला गदाधरा भाग्यवान। कुछ क्षणों के पश्चात गदाधर स्वयं टोटा से शाक चयन पूर्वक रंधन का कार्य करने लगे। बिना बोए उद्भुत दैव दत्त शाक तोड़कर उन्होंने एक व्यंजन प्रस्तुत किया। बिना बोए उद्भुत यानी कि कभी कभी हम पहाड़ों पर ऐसे ही अपने आप ही शाक सब्जी उग जाते हैं, तो उसको हम तोड़कर लाते हैं और फिर उसको बनाते हैं। तो वो शाक सब्जी जो अपने आप उग जाते हैं नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, तो उनका स्वाद भी अद्भुत होता है, अलग होता है। तो ऐसे ही शाक को तोड़कर लेकर आए गदाधर पंडित टोटा से, और फिर उस शाक को उन्होंने रंधन किया, उसको रसोई में जाकर उसको पकाया। दैव दत्त शाक यानी अपने आप भगवान की कृपा से जो उग जाता है। दैव दत्त शाक तोड़कर उन्होंने एक व्यंजन प्रस्तुत किया। फिर उन्होंने इमली के वृक्ष के सुकोमल पत्ते लाकर उनको पीसकर उनमें नमक और जल मिलाया, उससे अम्ल नामक एक व्यंजन प्रस्तुत किया। तो इमली के जो पत्ते होते हैं उसको लाया तोड़कर और फिर उसको पीसकर यानी एक तरह से चटनी बनाई, उसको पीसकर उसमें नमक मिलाया, जल मिलाया, तो जैसे हम चटनी पीसकर बनाते हैं, तो इमली के वृक्ष के पत्तों का चटनी जैसे बनाया, उसको अम्ल नामक एक व्यंजन प्रस्तुत किया। फिर इस प्रकार से भाग्यवान गदाधर ने रंधन कार्यों का समापन किया। एक एक करके उन्होंने सारा रंधन पूरा किया। टोटा यानी उद्यान, उपवन। कोई गार्डन होता है, कोई उपवन होता है, ऐसे ही झाड़ियां उग जाती हैं किसी बाग जैसे, तो उस स्थान को टोटा कहा जाता है। इसलिए गदाधर पंडित के जो गोपीनाथ जी हैं उसको आज भी टोटा गोपीनाथ कहते हैं। गोपीनाथ अग्रेनिया भोग लगाईला, हेना काले गौरचंद्र आसिया मिलीला। फिर गदाधर ने भोग को ले जाकर, जो भी रंधन कार्य उन्होंने पूरा किया उसको ले जाकर गोपीनाथ जी के सामने निवेदन किया, और उसी समय गौरचंद्र आकर उपस्थित हो गए। श्री गौर हरि आकर उसी समय उपस्थित हो गए जब गदाधर पंडित ने कृष्ण गोपीनाथ जी के सामने भोग निवेदन किया। प्रसन्न श्री मुखे हरे कृष्ण कृष्ण बलि, विजय हैला गौर चंद्र कुतूहली। गदाधर डाके गौर चंद्र, संभ्रमे गदाधर वंदे पद द्वंद। हासिया बलेना प्रभु केना गदाधर, आमी की ना हई निमंत्रणे रा भीतर। आमी ता तो मारा दुई हईते भिन्न नाई, ना दिले ओ तो मारा बलेते आमी लाई। नित्यानंद द्रव्य गोपीनाथेरा प्रसाद, तोमारा रंधन मोर इथे आछे भाग। कृपा वाक्य सुनी नित्यानंद गदाधर, मग्न हई लेना सुख सागर भीतर। उसी समय जैसे ही वो उन्होंने भोग रखा गोपीनाथ जी के सामने, उसी समय प्रसन्न श्री मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे कहते हुए कुतूहली गौरचंद्र ने उनके घर में प्रवेश किया। गदाधर गदाधर कहकर गौरचंद्र पुकारने लगे। संभ्रम के साथ गदाधर ने आकर उनके युगल चरणों की वंदना की और हंसकर प्रभु कहने लगे, क्यों गदाधर, क्या मैं निमंत्रितों में से नहीं हूँ? मुझे तो बुलाया नहीं तुमने। मैं तो तुम दोनों से भिन्न नहीं हूँ, मैं तुम दोनों से अलग नहीं हूँ। नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित से मैं अलग नहीं हूँ। तुम दोनों के ना देने पर भी मैं बलपूर्वक ग्रहण करता हूँ।
तुमने तो मुझे बुलाया नहीं, लेकिन मैं तुम दोनों से अलग नहीं हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे, नहीं दोगे भोग, तब भी मैं क्या करूँगा, उसे बलपूर्वक ले लूंगा। नित्यानंद द्रव्य गोपीनाथ का प्रसाद और तुम्हारे रंधन में मेरा अधिकार है। कृपा वाणी सुनकर, इस बात को सुनकर ये बात कैसी है, उन दोनों को जैसे उन पर कृपा बरस रही है। तो ऐसी कृपा वाणी सुनकर नित्यानंद प्रभु और गदाधर सुख के सागर में मगन हो गए। संतोषे प्रसाद आनी देव गदाधर, थोई लेना गौरचंद्र प्रभु रागोचर। गदाधर देव ने प्रसन्नता के साथ प्रसाद लाकर गौरचंद्र के सम्मुख उपस्थित कर दिया। सर्वतोटा व्यापी लेका अन्य रासौ गंधे, भक्ति करी प्रभु पुनः पुनः अन्न वंदे। प्रभु बले तीन भाग समान करिया, भुंजी पा प्रसाद अन्न एकत्र भसिया। नित्यानंद स्वरूपेरा तंडुलेरा प्रीते, बसी लेना महाप्रभु भोजन करीते। दुई प्रभु भोजन करे न दुई पाशे, संतोषे ईश्वर अन्न व्यंजन प्रशंसे। प्रभु बले ए अन्नेरा गंधेयो सर्वथा, कृष्ण भक्ति हया इथे नाही का अन्य था। अन्न का सौरभ संपूर्ण टोटा उपवन में व्याप्त हो गया है। तो जो रसोई बनाई है गदाधर पंडित ने, उसकी जो खुशबू है, उसका जो सौरभ है, वो क्या हो गया, संपूर्ण टोटा जो बाहर उपवन है वहां में पूरा फैल गया है। तो जब कुछ घर में अच्छा बनता है तो भले जो बना रहा है उसको तो कोई खुशबू नहीं आती, लेकिन जो बाहर से आते हैं तो उनको वो खुशबू महसूस होती है। इसी तरह जो गौरहरि है वो कहते हैं कि जो अन्न का सौरभ है, जो अन्न की खुशबू है, वो बाहर टोटा में यानी बाहर आंगन में, बाहर जो छोटा सा उपवन है वहां पर उसको टोटा कहा गया है। तो टोटा में पूरी तरह व्याप्त है, पूरी तरह फैला हुआ है। प्रभु भक्ति पूर्वक पुनः पुनः अन्न की वंदना करने लगे। फिर प्रभु ने कहा, प्रसाद अन्न 3 समान भागों में बांटकर एक साथ उपवेशन पूर्वक हम भोजन करेंगे। यानी हम तीनों में एक साथ इक्वली 3 भाग कर दो ताकि हम तीनों एक साथ बैठकर भोजन कर पाए। नित्यानंद स्वरूप के द्वारा आनित तंडुल, जो चावल लेकर आए थे नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रीति के कारण महाप्रभु भोजन करने के लिए बैठे। दोनों प्रभु परस्पर पास बैठकर भोजन करने लगे। ईश्वर संतोष के साथ अन्न व्यंजन की प्रशंसा करने लगे और प्रभु कहने लगे, इस अन्न की गंध से भी निश्चित कृष्ण भक्ति की ही प्राप्ति होती है, इसमें अन्यथा नहीं है। तो जो अन्न नित्यानंद प्रभु लेकर आए, जो चावल, वो क्योंकि नित्यानंद प्रभु लेकर आए हैं तो उसको पाने के लिए महाप्रभु बड़े ही प्रेम से बैठ गए भोजन करने को। इस तरह नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों साथ बैठकर भोजन करने लगे और फिर वो अन्न जो पा रहे हैं उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि ये जो अन्न की खुशबू है, इसकी जो गंध है, जिसके नाक में ये गंध जाएगी उसको भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो प्रसाद जो होता है वो ऐसा ही होता है। अगर बहुत शुद्ध तरीके से, शुद्ध धन से, यानी जैसे मंदिरों में भी प्रसाद बनता है, लेकिन अभी किसी को ये नहीं पता होता कि किसी व्यक्ति ने जो डोनेशन दिया है वो उसने बहुत हार्ड वर्क से कमाया हुआ धन है या गलत तरीके से कमाया हुआ। लेकिन जो बहुत ही शुद्ध धन होता है, जो बड़ी मेहनत से कमाया होता है, यानी जिसमें कोई गलत तरीका नहीं यूज किया होता है, उस धन से लाकर जो अन्न लाया जाता है, फिर वो अन्न से जो भगवान कृष्ण की ही ले ही भोग बनाया जाता है, उस भोग को जब भगवान को ऑफर कर देते हैं तो उसमें जो सुगंध आती है, वो सुगंध को जो भी उस सुगंध को लेगा उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। तो बड़ा शुद्ध होना चाहिए, भक्ति शुद्ध होती है तो अपने आप ही वो कोई अपनी तरफ से कुछ करना भी नहीं पड़ता, इतने आराम से हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। गदाधर की तोमार मनोहर पाक, आमिता ए मत कबू नाही खाई शाक। गदाधर की तोमार
विचित्र रंधना तेतुला पत्रेरा करा एमता व्यंजना बुझी लाई वैकुंठे रंधन करा तुमी तबे आद आपना के लोकाओ वाकेनी एई मता संतोषे ते हास्य परिहासे भोजन करे न तीना प्रभु प्रेम रासे एति न जनेरा प्रीति एति ने से जाने गौरचंद्र झाट न कहे न कारो स्थाने। गदाधर, तुम्हारा रंधन, तुम्हारी रसोई कितनी मनोहर है, मन को हर लेने वाली है। मैंने तो ऐसा साग पहले कभी नहीं खाया। गदाधर, तुम्हारा रंधन कितना विचित्र है, कितना अद्भुत है। इमली के पत्तों से तुमने ऐसा व्यंजन प्रस्तुत किया, यानी ये तो बात मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमने इमली के पत्तों से इतना स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत किया है। समझ गया हूँ, तुम वैकुंठ में रंधन कार्य करते हो। तो गदाधर पंडित कौन है? वो भी राधा रानी का ही स्वरूप है। तो वो महाप्रभु के लिए ही गदाधर बन के आए हैं। तो वो कह रहे हैं, महाप्रभु क्या कह रहे हैं? तुम निश्चित है वैकुंठ में क्या करते हो? रसोई का कार्य करते हो, तभी तो तुमने ऐसे अद्भुत व्यंजन बनाए हैं। तो फिर क्यों तुम अपने आप को छिपाते हो? इन्हें बोल दो कि हाँ, मैं वैकुंठ से आया हूँ। इस प्रकार से संतोष के साथ, बड़े हास और परिहास से, हंसी मजाक के साथ तीनों प्रभु प्रेम के रस में भोजन करने लगे। इन तीनों की प्रीति ये तीन ही जानते हैं। गौरचंद्र अचानक किसी अन्य से ये सब नहीं कहते। तो इन तीनों के बीच की जो प्रीति है, जो आदान प्रदान है प्रेम का, वो ये तीन ही जान सकते हैं, कोई और नहीं जान सकता। इस तरह अचानक से गौरहरि किसी के साथ इस तरह नहीं घुल मिल जाते। श्री वार्ष भानवी वृषभानु नंदिनी कृष्ण के लिए रंधन कार्य करती है, यानी राधा रानी। जो माँ यशोदा जो है वो हमेशा राधा रानी को जावत से बुलवाती थी, भेजकर सुबह सुबह, ताकि वो आकर अपने हाथ से कृष्ण के लिए रंधन कार्य करें, उनके लिए रसोई बनाए। क्योंकि राधा रानी को ये मिला था वरदान कि वो उनके हाथों की बनी रसोई खाने वाला अमर होता है और वो बड़ा ही बल पुष्ट होगा। इसलिए यशोदा मैया हमेशा राधा रानी को बुलवाती थी कृष्ण के लिए रसोई बनाने को। तो श्री वार्ष भानवी वृषभानु नंदिनी कृष्ण के लिए रंधन कार्य करती है। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के द्वारा श्री गोपीनाथ के नैवेद्य रंधन में निपुणता प्रदर्शन करने के कारण श्री गौर सुंदर ने उनका स्वरूप समझकर उन्हें वैकुंठ के रंधनकारी के रूप में स्थिर निर्णय किया। तो इस तरह उन्होंने एक तरह से हम सबको बताया कि ये राधा रानी है। कथा श्रने प्रभु सब करिया भोजन चली लेना पात्र लुटा कैला भक्त गण। कुछ श्रन में भोजन समापन के उपरांत तीनों प्रभु चल दिए तो भक्त वृंद ने जो अवशेष पात्र को लूट लिया, जो थोड़ा बहुत अवशेष बचा था, जो खाने के बाद बचा हुआ था पत्तल पर, उसको सारे भक्तों ने लूट कर पा लिया। ए आनंद भोजन ये पड़े वा शूने कृष्ण भक्ति हया कृष्ण पाए से ही जने। गदाधर शुभ दृष्टि करे न या हारे से जानी ते पारे नित्यानंद स्वरूपे रे। नित्यानंद स्वरूपो या हारे प्रीत मने लाओ याने गदाधर जाने से इन जने। हेना मते नित्यानंद प्रभु नीलांचले विहरे न गौरचंद्र संगे कुतूहले। इस आनंद भोजन के बारे में जो पढ़ते हैं अथवा जो सुनते हैं उन्हें कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है, वही कृष्ण को प्राप्त करते हैं। गदाधर जिनके प्रति शुभ दृष्टिपात करते हैं वे नित्यानंद स्वरूप को जान सकते हैं, और नित्यानंद स्वरूप भी जिन्हें प्रीति भाव से ग्रहण करते हैं वही गदाधर को जानने में समर्थ है। यानी अगर गदाधर पंडित कृपा करें किसी पर तो वो नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को जान सकता है, और अगर नित्यानंद प्रभु किसी पर कृपा करें तो वो गदाधर पंडित को समझ सकता है।
इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु नीलांचल में गौरचंद्र के साथ कुतूहल पूर्वक विहार कर रहे थे। तीन जन एकत्र था केन निरंतरा, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर। जगन्नाथो एकत्र देखे न तीन जने, आनंदे विवल सबे मात्र संकीर्तने। तीनों प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद और गदाधर निरंतर एक साथ रहते थे। तीनों प्रभु जगन्नाथ का भी एक साथ ही दर्शन किया करते थे। तीनों निरंतर केवल संकीर्तन के आनंद में विवल रहते थे। तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक समान हैं और कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर नहीं, कृष्ण और नित्यानंद प्रभु में कोई अंतर नहीं। तो माने उन तीनों का जो आनंद का जो सीमा कहीं है ही नहीं, एकदम अद्भुत मिलन है तीनों का। और तीनों बिल्कुल एक साथ विहार कर रहे हैं जगन्नाथ जी में, नीलांचल में एक साथ वो दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी का, एक साथ केवल संकीर्तन के आनंद में डूबे रहते हैं। और जो कोई भी महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, गदाधर पंडित का ये भोजन लीला सुनेगा, उसको क्या प्राप्त होगा? उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन स्वरूप है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इति श्री चैतन्य भागवते अंत्य खंडे गदाधर कानन विलास वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। तो इस तरह गौड़ीय भाष्य का सप्तम अध्याय समाप्त होता है। एंड हम आगे बढ़ते हैं अष्टम अध्याय, 8th चैप्टर की ओर। अष्टम अध्याय का हम कथासार सुन लेते हैं। इस अध्याय में रथ यात्रा के पहले नीलांचल में गौड़ देश से विभिन्न भक्त वृंदों के आगमन के बारे में वर्णन करते हुए ग्रंथकार श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा विभिन्न भक्तों का परिचय प्रदान किया गया है एवं उनके गुण वर्णन। श्री अद्वैत आचार्य का पत्नी पुत्र दास दासियों के साथ नीलांचल में आगमन होता है। आथर नाला की ओर से अग्रसर होकर श्रीमन महाप्रभु का अद्वैत आचार्य के साथ साक्षात्कार। नरेंद्र सरोवर पर राम कृष्ण गोविंद का श्री चंदन यात्रा के उपलक्ष्य में आगमन। गौड़ देश से आगत भक्त वृंद को लेकर महाप्रभु की चंदन यात्रा दर्शन सहित नरेंद्र सरोवर में जल केली लीला, महाप्रभु का तुलसी सेवा लीला का आदर्श, श्री अद्वैत आचार्य के द्वारा महाप्रभु के पार्षद वैष्णवों की सुदुर्लभता का कीर्तन एवं इस प्रसंग में वैष्णवों का अप्राकृत तत्व आदि विषय वर्णित हुए हैं। श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा काल निकटवर्ती होने पर, यानी जगन्नाथ रथ यात्रा बस अभी कुछ दिनों में होने वाली है, होने पर श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार रथ यात्रा के दर्शनार्थ गौड़ देश से यानी बंगाल से भक्त वृंद ने नीलांचल की ओर प्रस्थान किया। जैसे अभी माने रथ यात्रा शुरू होने वाला है, अभी कुछ दिनों में रथ यात्रा होने वाला है, तो क्या होता है, सभी जगह से लोग आना शुरू हो जाते हैं पुरी में। इसी तरह नीलांचल में लोग आना शुरू हो गए क्योंकि अभी कुछ ही समय के बाद कुछ दिनों में रथ यात्रा होने वाली है। इसलिए जो गौड़ देश है, जो बंगाल है, वहां से जितने भी भक्त वृंद हैं वो सब नीलांचल की ओर निकल पड़े। पंडित श्रीवास, श्री चंद्रशेखर, पंडित गदाधर दास, पुंडरीक विद्यानिधि, पंडित वक्रेश्वर, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, ठाकुर हरिदास, वासुदेव दत्त ठाकुर, श्री मुकुंद दत्त ठाकुर, शिवानंद सेन, गोविंदानंद, लिपिकार विजय दास। इनमें से बहुत सारे भक्तों के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं मध्य लीला में। गोविंदानंद, लिपिकार विजय दास, सदाशिव पंडित, पुरुषोत्तम संजय, नंदन आचार्य, शुक्लांबर नंदन आचार्य, जिनके घर पर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का सबसे पहला मिलन हुआ था, वो है नंदन आचार्य। शुक्लांबर पंडित ब्रह्मचारी, श्रीधर भगवान पंडित,
गोपीनाथ पंडित, श्री गर्भ पंडित, वनमाली पंडित, जगदीश एवं हिरण्य पंडित, बुद्धिमंता खान, जगदीश और हिरण्य पंडित, जिनके घर पर जब चैतन्य महाप्रभु की जो बाल लीला हुई थी और फिर जगदीश और हिरण्य पंडित ने एकादशी का भोग बनाया था और महाप्रभु कहते हैं कि मुझे वही प्रसाद चाहिए। बुद्धिमंता खान, जिन्होंने उनके विवाह का सारा व्यय खर्च जो है उसको स्पॉन्सर किया था, बुद्धिमंता खान, आचार्य पुरंदर, मुरारी गुप्त जो कि हनुमान जी के अवतार है, मुरारी गुप्त, गरुड़ पंडित, श्री गोपीनाथ सिंह, श्री राम पंडित, नारायण पंडित तथा सची देवी, सची माता के दर्शनार्थ गौड़ देश से आगत पंडित दामोदर के साथ साथ श्री अद्वैत प्रभु ने भी महाप्रभु की भिक्षा के लिए प्रभु प्रिय विभिन्न सामग्रियों एवं पत्नी, पुत्र, दास, दासी और परिजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ संपूर्ण मार्ग में कृष्ण संकीर्तन करते करते नीलांचल की ओर प्रस्थान किया। निकल पड़े ये सभी लोग नीलांचल की ओर, तो बिल्कुल जैसे मेला सा हो गया और सभी लोग संकीर्तन करते करते आ रहे हैं नीलांचल की ओर। कमलपुर से श्री जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा देखकर सभी भक्त वृंदों ने प्रणति निवेदन किया, यानी दूर से ही कमलपुर तक वो जब पहुंचते हैं सभी लोग, तो वहां से उन सबको जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वज है उसके दर्शन होते हैं और उस ध्वज के दर्शन करते ही सब दंडवत होकर प्रणाम निवेदन करते हैं। इधर गौड़ देश की श्री अद्वैत प्रमुख भक्त गोष्ठियों का शुभ आगमन जानकर महाप्रभु ने उन सब की अभ्यर्थना हेतु कटक तक महाप्रसाद भेज दिया एवं स्वयं नीलांचल स्थित भक्त वृंद के साथ अठर नाला तक अग्रसर होकर गौड़ीय वैष्णव गोष्ठी की अभ्यर्थना की। तो जैसे ही महाप्रभु को पता चला कि ये सभी लोग आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, तो कटक, यानी कटक तो फिर भी दूर है वहां से, पुरी से, लेकिन वहां पर उन्होंने महाप्रसाद भेजा उन सभी लोगों के लिए। फिर अठार नाला, ये भी एक प्लेस का नाम है, अठार नाला पर श्री अद्वैत प्रमुख गौड़ीय गोष्ठी, यानी सभी लोगों को जो साथ लेकर निकले हैं गौड़ देश से, बंगाल से, तो गौड़िया गोष्ठी एवं श्री गौर सुंदर के साथ आई हुई नीलांचल गोष्ठी के परस्पर मिलन, गौर सुंदर के साथ जो उनके सारे ग्रुप में जितने वैष्णव जन है वो उनकी गोष्ठी है जो यहाँ पुरी में रहते हैं, और वो सभी लोग श्री अद्वैत आचार्य के साथ आए हुए सारे गौड़िया गोष्ठी के साथ उन सबका मिलन होता है। से महान आनंद स्वरूप गंगा सागर संगम प्लवान उच्छलित हुआ। जब इतने सारे प्योर डिवोटीज एक दूसरे से मिलते हैं तो गजब का आनंद है, वहां पर अद्भुत मिलन हो रहा है, सभी का नृत्य हो रहा है, गीत हो रहा है, संकीर्तन के साथ गौड़ीय वैष्णव गोष्ठी श्रीमन महाप्रभु को अग्रणी कर आगे करके नरेंद्र सरोवर के तट पर आ पहुंची। दैव अनुसार उसी दिन नरेंद्र सरोवर में श्री राम कृष्ण गोविंद की चंदन यात्रा अथवा नौका विहार लीला उपस्थित होने के कारण जब ये सभी लोग नरेंद्र सरोवर के तट पर पहुंचते हैं तो उसी दिन क्या था, चंदन यात्रा थी, और चंदन यात्रा के समय नौका विहार लीला भी होती है। तो उसी दिन ये सब कुछ हो रहा था उसी जगह, उस स्थान पर। उसके कारण चैतन्य गोष्ठी और जगन्नाथ गोष्ठी ने एकत्र मिलित होकर संकीर्तन किया, साथ में मिलकर सभी भक्तों ने संकीर्तन किया। फिर श्री राम गोविंद के नौका विजय दर्शन से महाप्रभु के द्वारा भक्त वृंद के साथ नरेंद्र सरोवर के जल में छलांग प्रदान करके अनेक प्रकार की जल के लिए लीला संपादित की। सभी ने उस जल में तैर कर वहां पर खेला। श्री गोविंद एवं श्री राम कृष्ण के नौका विहार के समय जो गोविंद और श्री राम कृष्ण यानी भगवान के विग्रह के साथ जो नौका विहार हो रहा था, उसके साथ समय विषयी सन्यासी ब्रह्मचारी प्रभृति सभी प्रकार के लोग नरेंद्र सरोवर में जल विहार आदि की क्रीड़ा कर रहे थे, किंतु श्री चैतन्य माया के कारण वे श्री चैतन्य एवं श्री चैतन्य भक्त वृंद की सीमा में प्रवेश करने में सक्षम
नहीं हुए। तो उस समय जो है बहुत सारे लोग जो भक्त नहीं थे, जो मायावादी सन्यासी भी थे, तो ऐसे सभी लोग भी वहां पर जल क्रीड़ा कर रहे थे, जल में स्नान कर रहे थे। लेकिन महाप्रभु की ऐसी कृपा थी कि वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे थे जहां पर चैतन्य महाप्रभु और उनकी गोष्ठी, उनके सारे भक्त वृंद जल क्रीड़ा कर रहे थे। किंतु श्री चैतन्य माया के कारण वे श्री चैतन्य एवं चैतन्य भक्त वृंद की सीमा में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हुए। एकमात्र अहेतु की सेवा प्रवृत्ति के द्वारा ही चैतन्य कृपा प्राप्त की जा सकती है। विद्या, धन, तपस्या आदि के द्वारा श्री चैतन्य एवं उनके भक्तों के साथ विहार अथवा उन सबकी लीला का दर्शन असंभव है। यानी हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा केवल उनकी इच्छा से ही प्राप्त हो सकती है। अगर हम ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा विद्वान होकर बहुत सारे वेदों को हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमें भगवान मिल जाएगा या प्रभु की कृपा मिल जाएगी, तो ये नहीं पॉसिबल है। बहुत धनवान होने से भी ये कृपा नहीं मिलेगी, बहुत जप तप यानी बहुत तपस्या करने से भी ये कृपा नहीं मिलेगी। केवल श्री कृष्ण चैतन्य के अहेतु की सेवा प्रवृत्ति के द्वारा ही, यानी हम जब भगवान की बिना कुछ पाने की लालसा से सेवा प्रवृत्ति होती है हमारी, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तब चैतन्य महाप्रभु की और उनके भक्तों की कृपा और उनके साथ विहार संभव है। यानी उनके भक्तों के साथ तभी हम मिल सकते हैं, उनका एसोसिएशन प्राप्त कर सकते हैं। उन सबकी लीला का दर्शन असंभव है, इसलिए वो सभी लोग जो वहां उस समय मौजूद थे, वो चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त वृंदों की जो लीला और क्रीड़ा हो रही थी उसमें किसी को भी प्रवेश नहीं मिल पाया। मायावादी दंभिक सन्यासी वृंद अधिकांश समय अप्राकृत अकृत्रिम हरि कीर्तन की महिमा को न समझ पाने के कारण श्री चैतन्य देव द्वारा वेदांत पाठ, प्राणायाम आदि यति धर्मों को परित्याग कर दिए जाने के लिए उनकी निंदा करके अधपतित होते हैं। तो ऐसे जो मायावादी सन्यासी जो अपने आप को भक्त समझते हैं, सन्यासी जो है मायावादी दाम्भिक, वो कभी भी हरि नाम संकीर्तन की महिमा को नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं, और ऐसे ना समझ पाने के कारण वो चैतन्य महाप्रभु ने जो चैतन्य महाप्रभु को न वेद पाठ, न प्राणायाम, न यति यानी सन्यासी धर्मों का उन्होंने परित्याग कर दिया। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते हैं कि ये कैसा सन्यासी है, इन्होंने ना ये वेद पढ़ते हैं, ना ये प्राणायाम करते हैं, ना ये यति धर्मों का पालन करते हैं, ऐसे बोल के उन्होंने महाप्रभु की निंदा की।